नमस्ते दोस्तों। जब भी भारत के बैंकिंग सेक्टर की बात होती है और सामने नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही पुरानी याद जरूर आती है। लेकिन आज के खबर में किसी पुराने केस से नहीं, बल्कि एक नया और बड़े बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ी हुई है। पीएनबी ने आरबीआई को बताया कि करीब 2400 करोड़ से ज़्यादा का बरोल फ्रॉड सामने आया है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ये फ्रॉड आखिर है क्या, इसमें कौन सी कंपनी शामिल है, बरोल फ्रॉड का मतलब क्या होता है, पीएनबी को इससे नुकसान होगा या नहीं, और इसका असर भारत के बैंकिंग सेक्टर पर क्या पड़ेगा। सबसे पहला, ये मामला क्या है। पीएनबी ने आधिकारिक तौर पर आरबीआई को रिपोर्ट किया है कि 2434 करोड़ का एक बरोल फ्रॉड सामने आया है। यह मामला श्री राम ग्रुप से जुड़ी दो एनबीएफसी कंपनी से संबंधित है, श्री राम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड, श्री राम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। ये दोनों कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी की थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी फाइनेंस करने का काम करती है। बरोल फ्रॉड आखिर होता क्या है। जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल बताए गए काम में नहीं करती, पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट करती है। अपनी आय, एसेट और रिपेमेंट कैपेसिटी को गलत दिखाती है तो उससे बरोल फ्रॉड कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर बिजनेस ईमानदारी से किया गया और फेल हो जाए तो वो डिफॉल्ट होता है, फ्रॉड नहीं। लेकिन अगर शुरुआत से ही गलत इरादे हो तो मामला सीधा क्रिमिनल फ्रॉड बन जाता है। 2234 करोड़, 1240 करोड़ श्री राम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और 1193 करोड़ श्री राम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। ये लोन उस समय दिए गए थे जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाने से पहला ऑपरेट कर रही थी। क्या पीएनबी अकेला बैंक है? नहीं, पीएनबी इस ग्रुप का एक लेंडर है। संभावना है कि आगे चलकर अन्य बैंक भी अपने एक्सपोज की जानकारी दे। पीएनबी ने डिफॉल्ट के बाद फोरेंसिक ऑडिट करवाई, ट्रांजिशन लेवल जांच की, इन ड्यूज वेरिफिकेशन किया और उन्हें जांच के बाद इस अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। आरबीआई को रिपोर्ट करना क्यों जरूरी थी? आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी बैंक को फ्रॉड के सबूत मिले तो उससे तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। इसी वजह से ये मामला अब पब्लिक डोमेन में आया। इसके साथ ही पीएनबी ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिकवरी एक्शन शुरू कर दी है। क्या पीएनबी को नुकसान होगा? पीएनबी का साफ कहना है कि इससे पूरे अमाउंट पर 100% प्रोविजन पहले से ही लगा चुकी है, यानी बैंक पहले ही संभावित नुकसान को मान चुकी है। आने वाले क्वार्टर में मुनाफे पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। अगर भविष्य में कोई रिकवरी होती है तो वो प्रॉफिट माना जाएगा। इंसॉल्वेंसी और क्रिमिनल एक्शन का प्रभाव आईबीसी और एनसीएलटी कंपनी के एसेट और रिजोल्यूशन को देखती है। सीबीआई, ईडी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोमोटर को जिम्मेदार तय करती है। अगर इंसॉल्वेंसी के दौरान फ्रॉड साबित होता है तो वो प्रोमोटर पर गिरफ्तारी, पर्सनल एसेट की अटैचमेंट जैसी कार्रवाई हो सकती है। प्रोमोटर पर फोकस क्यों? क्योंकि जिस समय यह फ्रॉड हुआ कंपनी का कंट्रोल प्रोमोटर के हाथ में था। इससे ये सुनिश्चित होता है कि नया मैनेजमेंट परेशान न हो, असली जिम्मेदारी पर ही कार्रवाई होगी। इंसॉल्वेंसी सिस्टम पर भरोसा बनाए रहे। बड़ा संदेश क्या है? ये मामला दिखाता है कि 2018 में पहले एनबीएफसी सेक्टर में आधिकारिक और लापरवाही लैंडिंग हुई। बड़ा संदेश क्या है? ये मामला दिखाता है कि 2018 से पहला एनबीएफसी सेक्टर में अत्यधिक और लापरवाही लैंडरिंग हुई। आईएल और एफएस जैसे मामले के बाद नियम कड़े किए गए। अब फ्रॉड जल्दी पकड़ में आ रहा है, यानी सिस्टम पहले से ही ज़्यादा स्ट्रांग और ट्रांसपेरेंट हो चुका है। निष्कर्ष, पीएनबी ने 2400 प्लस करोड़ का ये बरोल फ्रॉड रिपोर्ट किया। मामला दो एनबीएफसी कंपनी से जुड़े है।
बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम सुरक्षित बताया गया है। प्रमोटर पर कानूनी कार्रवाई संभव है। आने वाले समय में ये केस बैंकिंग सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।